तलवार लेके और उस गरीब आदमी को काट दिया। वो भी तलवार नुपुर शर्मा ही बना के भेजी थी, जो जैसे मोहम्मद है, अलकायदा है। अरे नुपुर शर्मा के वजह से अफगानिस्तान में लोग जानते नहीं है, वो जहाज पकड़ पकड़ के जा रहे थे अफगानिस्तान में, वो नुपुर शर्मा के वजह से जा रहे थे। जज साहब यही बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड में जितना ये इस्लामिक जिहाद है उसका सबका कारण नुपुर शर्मा अपने गन लेके जाती हैं, AK-47 और AK-56 और बच्चों को मार देती हैं। जो रोज़ बम फूटता है ना पाकिस्तान में, वो नुपुर शर्मा के वजह से ही फूटता है। अरे जज साहब कुछ तो शर्म कर लो कुर्सी का। यहाँ के 100 करोड़ से का मतलब कुछ नहीं है, वो यहाँ के 30 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। कितने मुकदमा लिखवाए तुम जो बोला था शिवलिंग पे, वो तो जगह जगह जितने हैं, उधर बंगाल में लिख दिया गया, उधर महाराष्ट्र में लिख दिया गया, उधर केरल में लिख दिया गया, उधर जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो लिखवा देते हैं। यहाँ का हिंदू क्या कर रहा है? सिर्फ ट्विटर पे, सिर्फ यूट्यूब पे और फेसबुक पे। जो 9/11 हुआ था ना अमेरिका में, वो भी नुपुर शर्मा करवाई थी। जो 26/11 हुआ था आतंकवादी संगठन ना, वो भी नुपुर शर्मा करवाई थी। देश के कोने कोने में, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था 7 जगह, वो भी नुपुर शर्मा करवाई थी। अयोध्या में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, बनारस में हुआ था। ये जितने देश के कोने कोने में आतंकवादी संगठन हुआ है ना, आतंकवादी ब्लास्ट हुआ है, सब नुपुर शर्मा करवाई है। समझ गए ना? जो आज़ादी का बंटवारा हुआ था, वो भी नुपुर शर्मा की वजह से 11 लाख हिंदू मार दिए गए थे, वो भी नुपुर शर्मा करवाई थी। जो मोपला विद्रोह हुआ था, उसमें 70,000 या 80,000 हिंदू मार दिए गए थे, वो भी नुपुर शर्मा के वजह से हुए थे। डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था पश्चिम बंगाल में, वो भी नुपुर, जिसमें हजारों लाखों हिंदू मार दिए गए थे, वो भी नुपुर शर्मा के वजह से हुआ था। समझ रहे हैं ना? जितने पाकिस्तान में जो यूनाइटेड नेशन आतंकवादी संगठन बना रखा है, जो घोषित कर रखा है, वो सब आतंकवादी संगठन नुपुर शर्मा ने ही बनाया है भाई। जो जैसे मोहम्मद है, अलकायदा है। अरे नुपुर शर्मा के वजह से अफगानिस्तान में लोग जानते नहीं हैं, वो जहाज पकड़ पकड़ के जा रहे थे अफगानिस्तान में, वो नुपुर शर्मा के वजह से जा रहे थे। जज साहब यही बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड में जितना ये इस्लामिक जिहाद है उसका सबका कारण जो बोको हरम बच्चों को मार देता है, हजारों बच्चों को जो बोको हरम में मार देते हैं बच्चों को, वो नुपुर शर्मा अपने गन लेके जाती हैं, AK-47 और AK-56 और बच्चों को मार देती हैं। जो रोज़ बम फूटता है ना पाकिस्तान में, वो नुपुर शर्मा की वजह से ही फूटता है। अरे जज साहब कुछ तो शर्म कर लो कुर्सी का। असल में यह कहीं हाईकोर्ट के जज वज नहीं रहे हैं, ये अब पता नहीं, हमको लगता है जो ज़कात आता है ना, ज़कात दुनिया भर का पैसा होता है उनके पास, माल मोटा, इसलिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं। इसी मामले में MF हुसैन जब नंगा चित्र बनाता है हमारे देवी देवताओं का, तो यही सुप्रीम कोर्ट कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कन्हैया कुमार हमारे सेना पे कहता है कि बलात्कारी हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन नुपुर शर्मा पे एक शब्द बोल देती हैं, नुपुर शर्मा बोल देती हैं मोहम्मद पैगंबर पे, उनके लिए कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। तलवार लेके और उस गरीब आदमी को काट दिया, वो भी तलवार नुपुर शर्मा ही बना के भेजी थी। समझ रहे हैं? वो जो 26/11 जो अपने मोटरसाइकिल पे लिखवाए थे, वह भी नुपुर शर्मा ही कहीं थे कि 26/11 लिखो, जिसमें हजारों लोग मार दिए गए थे। ये सारा जितना जो मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ के और जो जबह कर रहे हैं, जिसका जो मौलाना वहाँ चिल्ला रहा था कि हाथ काट देंगे, गला काट देंगे, तो इसका भी तो हाथ काट दिया गया यार। कन्हैया का भी हाथ काटा हुआ है और गला काटा हुआ है। तो जो वहाँ का मौलाना बताया वही तो वो किया। उसके खिलाफ कोई पूरे देश में सन्नाटा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो जस्टिफाइड है। अब नुपुर शर्मा तो जज साहब बुलाइए ना, आप तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुलाइए उनको पुरस्कृत कर दीजिए, कह दीजिए भारत सरकार से कि इनको दे दीजिए इनाम, और नुपुर शर्मा को फांसी पे चढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे टीवी पे आके, लेकिन वो लोग कब माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई, शिवलिंग को आपत्तिजनक टिप्पणी करी, वो कब माफ़ी मांगेंगे? सवाल ये है, हम सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठा रहे। यहाँ के 100 करोड़ हिंदुओं का है, मैं उसका नहीं। कितने मुकदमा लिखवाए तुम जो बोला था शिवलिंग पे, कितने मुकदमे थाने में लिखे जाते हैं?
वो तो जगह जगह जितने हैं, उधर बंगाल में लिख दिया गया, उधर महाराष्ट्र में लिख दिया गया, उधर केरल में लिख दिया गया, उधर जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो लिखवा देते हैं। यहाँ का हिंदू क्या कर रहा है? सिर्फ ट्विटर पे, सिर्फ यूट्यूब पे और फेसबुक पे लिखवाओ जम के मुकदमे। जब मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा तो मुकदमा नहीं, तो उसकी औकात है वो क्या बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। वो कहा कि जब जोगी चले जाएंगे मठ में और मोदी चले जाएंगे हिमालय में तो तुमको कौन बचाएगा। वो क्या कहना चाहता है? इससे भी बड़ा कोई बड़ा बयान होता है? वो 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है, तुमको कौन बचाएगा, कल हम खा जाएंगे। यही तो बात है असली, यही तो कुरान कहता है, आसमानी किताब कहता है, और यही वो पढ़ाया भी जाता है, और यही वो बात भी कह रहा है। तो असली मकसद इनका यही है लब्बोलुआ कि ये जज साहब की पैंट या तो ये माल समझ रहे हैं, और या इनको देखिए पता नहीं ऐसे लोग इन कुर्सियों पर चले कैसे जाते हैं। हालांकि यह आदमी इनसे सीनियर लोग हैं, उनको न लेके, और यह जो सुप्रीम हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, यह इस तरह का इकोसिस्टम बनाया है सोनिया ने कि जब तक 2025-26 तक वही उसी मानसिकता के यही वामपंथी लगातार पहुंचते रहेंगे। वामपंथियों का षड्यंत्र है कि हम जिहादियों को कैसे बचाएंगे, देश के विरोधियों को कैसे बचाएंगे, आतंकवादियों को कैसे बचाएंगे। वही सोनिया गांधी देखते हैं आतंकवाद 12 बजे रात को खुल जाता है कोर्ट आतंकवादियों के लिए, और यहाँ एक शब्द कहने के लिए। कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि जो नुपुर शर्मा पे टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पर जो फटकार लगाई है वो सही है, वो उसका सपोर्ट करते हैं। और कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भाजपा के ही लोग देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे टीवी पे आके, ये भी कांग्रेस के लोगों को कहना है। केरल के राज्यपाल क्या बोले हैं कि इस देश के कोने कोने में जितने मदरसे हैं उसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस जितने गैर धर्म वाले हैं उनकी संपत्ति, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो सब अल्लाह की देन है, और वो जो भी ये धरती पर है वो सब अल्लाह का है, वो हमारा है। और जो हमारे धर्म के अलावा जो नहीं मानता है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ले गया था यह मामला, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ के 100 करोड़ से का मतलब कुछ नहीं है, वो यहाँ के 30 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं, आज से मैं सुप्रीम, तुम लोग घुंघरू बांध लो, चूड़ियाँ पहन लो और यही काम करो। लेकिन 100 करोड़ रिएक्शन नहीं करता है ना, नहीं तो और किस बात का डर है यार। तुमको उस आसमानी किताब पे करना चाहिए बस। जो नुपुर शर्मा ने क्या कहा वो किताब में लिखा है कि नहीं, ये इस पे बहस करना चाहिए। मंगवाते तुम, और वो भी शुक्रवार का दिन चुने, आज दंगा हो जाता पूरे देश में तुम्हारे बयान के हिसाब से। पूरे देश में तुम आग लगाना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है उसने नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया है, लेकिन जो टीवी डिबेट में बैठ के नुपुर शर्मा को क्या नाम उकसाने का काम किया, उन्होंने टिप्पणी करी महादेव के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, उनको कोई दोषी नहीं ठहराया, एक तरफा। सुप्रीम जज साहब के बच्चे को देंगे तब। और नुपुर शर्मा ने जो कहा वो तो सही कहा। तो जो आदमी 6 साल, अब छोड़िए, इसके आगे नहीं कहूँगा, नहीं तो मेरा भी गला काट दिया जाएगा। जो 9 साल की बच्ची के साथ, तो उनकी बीवी भी तो नहीं बच सकती है। तो वो डर वहाँ है कि जो सीधे मोदी को चैलेंज कर सकते हैं, देश के संविधान को ठेंगा पे रखते हैं, देश के कानून को ठेंगा पे रखते हैं। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रहे और राम मंदिर को नहीं मानते हैं, वो CAA को नहीं मानते हैं, इस देश के NRC को नहीं मानते हैं, इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, इस देश के कानून को नहीं मानते हैं। उसके लिए क्या मतलब है? उनके लिए एक कानून है सरिया, वो सरिया को मानते हैं, तो उनसे तो डरना पड़ेगा। इसलिए कि जो यहाँ का बहुसंख्यक मानता है सुप्रीम कोर्ट को और यहाँ का वो अल्पसंख्यक मानता है सरिया को, तो सरिया के हिसाब से न सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, न संसद होना चाहिए, न यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। तो आज नहीं कल ख़त्म करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग यह डरे हुए हैं कि कल जब हमारी बारी आएगी तो हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, इसीलिए डर के मारे इस तरह का आदेश दे रहे हैं।